explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 11 of grammar, and the name of the chapter is conjunctions. Right? So conjunctions की अगर हम बात करें, so what are conjunctions actually? Conjunctions are the joining words, right? जिन्हें यूज करके हम सेम कैटेगरीज के वर्ड्स, राइट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो द कंजम्पशंस आर ऑल्सो नोन एज द जॉइनिंग वर्ड्स, क्योंकि हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने, राइट? So, to know more about the conjunctions, let us read the chapter further. So, the words which join together two words, phrases, clauses, or sentences are called conjunctions, right? तो ऐसे वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को, उन्हें हम कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं, राइट? सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं, राइट? तो डू नॉट गो बिफोर आई कम, Prem and Man are friends. She did not go to school because she is not well. The tree is short but thick. Correct? So, in the above sentences, before and because and but are conjunction. राइट, के ऊपर जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी में बिफोर, एंड, बिकॉज और बट, ये सभी कंजंक्शंस हैं, राइट? दे जॉइन वन वर्ड टू अनदर और वन सेंटेंस टू अनदर। ये सभी हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ आसानी से ज्वाइन कर सकें, right? Moving ahead, next we have the use of conjunction. अब बहुत सारे conjunctions हैं, इन सभी का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, वो हम पढ़ेंगे. So first of all, they have said we need to identify the use of and. Let's move ahead and read the use of and. So the examples are they are playing, they are making noise. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नीचे ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द कंजंक्शन एंड, राइट? सो लेट्स रीड इट. दे आर प्लेइंग एंड मेकिंग नॉइज. करेक्ट. नेक्स्ट, यश इज गोइंग टू स्कूल, Jayash is going to school. Let's read the use of and sentence, which says Yash and Jayash are going to school. Correct? उसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ बट. अब ये जो बट है इसको हमें कैसे यूज करना है, राइट? So the examples are he is hot, ice is cold, right? So the sentence becomes he is hot but ice is cold. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस हैं हम इन्हें एंड के साथ से भी ज्वाइन कर सकते थे, राइट? पर हमने बट क्यों यूज किया? क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस सेम कैटेगरी के नहीं है, दे आर एक्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? तो इसीलिए जब भी हम लोग ऑपोजिट्स को यूज करते हैं सेंटेंसेस में या वर्ड्स में, तब हम यहाँ पर बट को यूज करें, राइट? सो द सेंटेंसेस शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट, सेम
we have the contradictory, which is opposite. So this says she is poor but honest. Next, he failed, his brother passed. Right? तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें भी but का यूज करेंगे. He failed but his brother passed. Right? नेक्स्ट आता है हमारा यूज और एंड बिकॉज. अब हमें यहाँ पर और बिकॉज को यूज करना है. तो द एग्जाम्पल्स आर Aryan can't play. He is sick. Correct? Aryan can't play because he is sick. अब हमने यहाँ पर बिकॉज क्यों यूज किया? क्योंकि हम लोग बट और एंड भी यूज कर सकते थे. राइट? पर हमने देखा कि यहाँ पर ना तो सेम सिचुएशन है. राइट? ना ही यहाँ पर ऑपोजिट सिचुएशन है. राइट? एक्चुअली हम यहाँ पर दे रहे हैं रीजन. राइट? और जब भी हम किसी स्टेटमेंट को रीजन देते हैं तो हम उसे बिकॉज के साथ ऐड कर देते हैं. करेक्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, रन फास्ट, you will miss the bus. Right? So the sentence is run fast or you will miss the bus. तो अब run fast और हमने और क्यों यूज किया? राइट? सो और यूज किया जाता है whenever we have a second option. राइट? और a choice. तो इसीलिए हम यहाँ पर और का यूज करेंगे. करेक्ट? मूविंग अहेड, we have use of so and else. अब so और else की अगर बात करें तो वो होगा work hard, you will fail in the examination. राइट? सो हम यहाँ पर else की क्यों यूज कर रहे हैं? तो else इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर रिजल्ट शो करना है. राइट? So they say, work hard, else you will fail in the examination. Correct? After that, the boy has lost his car. He is crying. Again, हमें यहाँ पर result दिखाना है. Right? That is why हम लोग क्या कर रहे हैं? We are using so. The boy has lost his car. So, he is crying. Correct? Next, we have use of still. अब हम still का use कैसे करेंगे? Right? So, इस चीज के लिए भी we have examples. He is poor, still he is happy. Right? तो हमने यहाँ पर still का use क्यों किया? Because we are showing the situation. राइट? कि वो बहुत ज्यादा गरीब है पर तब भी वो बहुत ज्यादा खुश है. ये उसकी सिचुएशन बन चुकी. करेक्ट? So that was all about the chapter. I hope you all got the concepts of conjunction really well, and now you would be easily able to use the correct conjunction according to the correct situation. Right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed the video and learned something more. So thank you so much and have a great day ahead.